नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात निशांत के सियासत में आने की कर रहे हैं। जी हाँ, हालांकि ये खबर मैंने काफ़ी पहले चलाई थी। 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को चलाया और हमारे ही नाम के संतोष सिंह जी ने इस खबर को ब्रेक किया अपने तरीके से। कल पूरे दिन इस खबर को लेकर एक अलग तरीके का माहौल बिहार में रहा। आज कुछ नेताओं का बयान भी आया। आनंद मोहन से लेकर नीरज तक का बयान आया। आनंद मोहन ने हाँ भी भरा, नीरज का कहना कुछ और भी रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निशांत को राजनीति में लाने का माहौल कौन बना रहा है, या फिर निशांत राजनीति में आए इसको लेकर दबाव कौन बना रहा है। क्योंकि नीतीश जिस मना स्थिति में है या नीतीश जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्या तत्काल निशांत के आने से क्या वो जो गैप बढ़ता जा रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी? बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जदयू का जो परंपरागत वोटर रहा है या फिर जदयू की राजनीति में जो कास्ट का अपना जो एक समीकरण है, वो समीकरण लगातार यह चाह रहा है कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए। क्योंकि अब उन लोगों को भी लगने लगा है कि नीतीश के दिन अब लदने वाले हैं। नीतीश अब उस स्थिति में नहीं है कि वो उस राजनीतिक विरासत को, लोहिया की विरासत कहिए, कर्पूरी की विरासत कहिए या कास्ट पॉलिटिक्स की विरासत को कहिए, ज़्यादा दिनों की, या सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को कहिए, अब नीतीश से ज़्यादा दिनों तक खींच नहीं पाएगी। और बीजेपी जिस तरीके से दबाव बना रही है, बीजेपी जिस स्तर पर खेल कर रही है, ऐसे में पार्टी को भी बचाए रखना मुश्किल है। ये बात खास करके जो सोशल जस्टिस के सहारे जो जाति नीतीश कुमार के करीब है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, इन लोगों का दबाव लगातार नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। इस जाति बिरादरी के विधायक भी दबाव बना रहे हैं। हालांकि नीतीश के पास हाल के दिनों में ये प्रस्ताव लेकर कुछ लोग गए हुए थे, उनके कुर्मी समाज के ही लोग गए थे और नालंदा के ही लोग गए थे। तो उनको नीतीश कुमार ने बड़ी फटकार लगा दी कि क्या आप लोग बात करते हैं, क्या मतलब है निशांत को? अब हो गया, जो राजनीति हमें करनी थी कर लिया, और जितने दिनों तक हम राजनीति कर सकते हैं करेंगे, लेकिन निशांत को राजनीति में नहीं लाएंगे। कहा जाता है कि 2 दिनों तक लगातार नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया गया। पहले दिन तो नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया, दूसरे दिन तुरंत फिर नालंदा के लोग उनके घर जुटे, और इस बार नीतीश कुमार पर कहीं ज़्यादा दबाव था। क्योंकि परिवार के लोगों के साथ साथ उनके समाज के लोग जो हैं और उनके जो समर्थक वर्ग हैं, सभी लोग आवास पर पहुंच गए थे और नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा था हामी भराने के लिए कि निशांत को राजनीति में आने दीजिए। लेकिन दूसरी बार नीतीश कुमार चुप हो गए, कुछ उन्होंने बोला नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर निशांत राजनीति में आ ही जाते हैं, अगर निशांत जदयू का कमान ही संभाल लेते हैं, तो क्या उनके पास इतनी समझदारी या इतना वक्त है कि उस पार्टी को लेकर आगे बढ़ पाए? क्योंकि नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में है, या नीतीश कुमार जहां अभी खड़े हैं, उसमें लालू की तरह जो है, तेजस्वी के पीछे लालू खड़े हैं ना, पूरी मजबूती से खड़े हैं। भले फ्रंट फेट पर तेजस्वी बैटिंग कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पीछे तो पिता खड़े हैं जिनकी एक विरासत, एक लेगेसी है। तो नीतीश कुमार आज खड़े होने की भी स्थिति में नहीं है। मान लीजिए आज नीतीश कुमार अगर खड़े होने की स्थिति में रहते तो खुद वो रहते, लेकिन खुद खड़े होने की स्थिति में नहीं है। तो फिर निशांत की राजनीति विरासत निशांत कैसे संभाल पाएगा? एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीतिक विरासत संभालने के लिए जिस तरीके की नजरिया चाहिए वो अलग बात है, समझदारी चाहिए, ये भी छोड़ दीजिए। लेकिन कोई तो उंगली पकड़ के आगे बढ़ेगा। और ये निशांत तो पूरी तौर पर राजनीति से अलग रहा है। कोई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत तो दूर, कभी राजनीतिक मसलों पर वो पिताजी के साथ कभी किसी बहस में भी नहीं रहा है, किसी महत्वपूर्ण चर्चाओं में भी वो नहीं रहा है। उसकी एक अलग दुनिया है। और ये दुनिया ऐसी दुनिया है जिस दुनिया को से राजनीति को सो दूर है। तो जो लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए,
या जो लोग ये चाहते हैं कि निशांत के सहारे जो एक राजनीति है, पिछड़ों की राजनीति है, वो राजनीति बने रहे, ये कैसे संभव है? और ये सवाल नीतीश कुमार को हमेशा 24 घंटे चुभ रहा है कि हम अंतिम समय में अपने बेटे को राजनीति में ले भी आए तो ठीक है, हमें भारत रत्न मिल जाए, बेटे को सांसद, विधान परिषद हो जाए, राज्यसभा में चला जाए, अलग बात है, लेकिन हमारी जो लेगेसी है परिवारवाद के खिलाफ वो तो खत्म हो जाएगा। या फिर हम जिस सियासत को साधते रहे हैं, उस सियासत को साधने के लिए जिस गुर की जरूरत है, वो जब तक 2-3-5 वर्षों तक साथ निशांत नहीं सीखते, साथ रहते, तब तक वो सीख भी नहीं पाएंगे। और ये बात नीतीश कुमार समझते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि निशांत को जदयू का बागडोर देकर या निशांत को राजनीति में लाकर निशांत के परिवार मतलब नीतीश कुमार को के लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले की चाहते क्या है? क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार के वारिस के रूप में, जैसे तेजस्वी लालू के वारिस के रूप में है, उसी तरीके से निशांत भी रहे? लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जिस राजनीति के बदौलत बिहार में 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति जातीय राजनीति नहीं है, वो राजनीति जमात की राजनीति है। और जब बात जमात की राजनीति की होती है तो फिर समझदारी की भी बात होती है, क्योंकि कुर्मी कोई ऐसा जाति नहीं है बिहार में कि आप बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सके। 2-2.5% आप समझ सकते हैं कि 2-2.5% वाली राजनीति है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको एक साथ जोड़ना, उसको एक साथ लेकर आगे बढ़ना, ये समझदारी जो नीतीश कुमार में है, जो सबसे मतलब जाति के आधार पर तो सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री माने जाते, वो लोग उनको मान भी रहा था शुरू में, लेकिन उन्होंने जिस दबंगता के साथ बिहार में शासन किया, हमें नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री उस तरीके से शासन किए हों। श्री बाबू के ज़माने में भी उनके राजनीति को अनुग्रह नारायण सिंह प्रभावित कर रहे थे, उनके राजनीति का एक विरोध का लॉबी भी था। लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा अजात शत्रु रहे, कोई शत्रु नहीं रहा इनका। और जो शत्रु बने भी, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, जो भी बने, वो राजनीति के हाशिए से जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, एक से एक नाम है जो इनसे कह सकते हैं कि नजरें मिलाकर सवाल किया, वो गए और नीतीश बने रहे। तो वो जो एक उनका काम करने का तरीका या फिर जनता का जिस तरीके का भरोसा नीतीश कुमार का था, कोई कास्ट का तो भरोसा था नहीं, कुर्मी कुशवाहा का भरोसा तो था नहीं, सभी लोगों का भरोसा था। और उसी भरोसे के सहारे वो बिहार में आज मुख्यमंत्री भी हैं। और अभी इस मानसिक स्थिति में भी बीजेपी इसलिए मजबूर है उनको साथ लेकर रखना कि बगैर उसके बिहार में वो सत्ता के आसपास पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो ये कई सवाल हैं जिन सवालों का उत्तर निशांत नहीं है, इसलिए निशांत के राजनीति में आने और नहीं आने का कोई मतलब नहीं है। और ये बात नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं, इसलिए नीतीश कुमार इस पूरे प्रपोजल को लेकर सीरियस भी नहीं है और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को वो तैयार भी नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि जो नालंदा के कुर्मी बंधु हैं वो कितना नीतीश पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि संभव नहीं है नीतीश पर दबाव बनाकर कोई इस तरीके का काम करा ले, लेकिन इस चर्चा से जदयू के ऐसे खेमे जो निराश हो चुके थे, उनको अभी ही लगने लगा था कि अब हम पार्टी, सरकार, सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है, उन्हें एक उम्मीद की किरणें जरूर दिखाई दी है कि निशांत आ जाएगा ना तो फिर से हम लोग मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को ये महसूस होने लगा है कि पार्टी अब जदयू नीतीश के हाथ नहीं रहा, सरकार भी नीतीश के हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उनके हाथों से निकल चुका है। और उसका असर जो पटना के आसपास रहने वाले जो कुर्मी हैं या पटना में जो कुर्मी हैं, जो दशकों से यहाँ की सियासत को और ब्यूरोक्रेसी को अपने तरीके से चलाते रहे थे, वो असहज हैं। और उनकी असहजता ही निशांत को सामने लाने की कोशिश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश चाहते क्या है, और नीतीश जो चाहते हैं उसका मतलब साफ है कि नीतीश अंतिम दौर में भी परिवारवाद को लेकर
जिस तरीके से वो हमला बोलते हैं। और उन्हें ये पता है कि अब वक्त भी नहीं है कि हम अपने बेटे को राजनीति में लाकर बहुत कुछ कर सके। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे जाने के बाद कर्पूरी ठाकुर के परिवार की तरह हमारे बेटे को भी सियासत में समय समय पर उन्हें हमारी वजह से जो भी पुरस्कार मिले उसका तो बेटा मेरा हकदार तो है ही, तो उसके सहारे जो वो प्राप्त कर ले, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से कुछ देने वाला नहीं हूँ।